और बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, हम कामकाज की बात करने जा रहे हैं। कामकाज के बात करने का तात्पर्य ये है कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ की बात की गई है और दुनिया का कोई भी धर्म हो, इन 4 पुरुषार्थों के अलावा कोई 5वां पुरुषार्थ नहीं पैदा कर सकता। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म क्या है? अगरबत्ती जलाना धर्म नहीं है, दिया बारना, दिया जलाना धर्म नहीं है। धारयेत इति धर्मः, धारयेत इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। मानवता भी धर्म है, इंसानियत भी धर्म है, परोपकार भी धर्म है। तो धारयेत इति धर्मः। तो धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ। धर्म के बाद सीधे अर्थ आता है। अर्थ माने आजीविका चलाने का माध्यम। चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, उससे हमारी आजीविका ही चलती है। हम अपने उत्तरदायित्व का ही निर्वहन करने में सक्षम हो पाते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है उत्तरकांड में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। जिसकी आजीविका नहीं ठीक है, जिसका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, जिसके पास नौकरी नहीं है, थोड़े दिनों के लिए भी अगर नहीं है, महीने 2 महीने के लिए भी नहीं है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जरा देखिए और उससे जरा बात करके देखिए। उसे ऐसा लगता है कि जैसे चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया है। तो इसलिए भाई, आजीविका बहुत आवश्यक है। इसलिए आप ध्यान से आज का कार्यक्रम अगर देखेंगे तो कुछ अगर बुरी परिस्थितियां भी आपके जीवन में हैं तो उनको आप सुधार पाएंगे, क्योंकि हम आपको उपाय भी बताएंगे। केवल समस्या नहीं बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। जैसे अब ये मार्च का महीना है, तो मार्च 2025 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि कुंभ राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में एकादश भाव में विराजमान है और आपके राशि स्वामी मंगल के साथ उसकी स्नेहा दृष्टि हो रही है। इसलिए मैंने कहा है, ये हमारा दृष्टिकोण है। अब दूसरी बात, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो विश्वास करिए, आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। करियर में अच्छे और बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सभी योजनाएं आपके दूरदृष्टि की कुशलता से पूरे होंगे। दोस्तों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और है कि काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। अगर हमारी मानिए तो तनाव मत लीजिए, इंजॉय के साथ काम को करिए, जितना कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते हैं ना करिए, लेकिन तनाव मत लीजिए। भार समझ करके काम को मत करिए, काम को इंजॉय करके करिए। मार्च का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। नए कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। विदेशी कारोबार से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस महीने किसी भी तरह का आपको मैं जोखिम उठाने से बचने के लिए सलाह दूंगा, इसलिए कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ। अगर आपने शेयर में ज्यादा निवेश कर दिया, अगर आपने सट्टा लगा दिया, अगर आपने कमोडिटी में बहुत पैसा लगा दिया, विश्वास करिए आप औंधे मुंह गिरेंगे। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप औंधे मुंह गिरेंगे। तब ये मत कहना कि पंडित जी ने तो कहा था कि मेष राशि वालों का अच्छा है। अच्छा है, लेकिन स्पिरिट ब्रेकर भी देख के चलना पड़ेगा।
इसलिए सोच समझकर फैसला लेना है और किसी तरह से कानून न टूटने पाए आपसे, ये बात भी ध्यान रखना है। साझेदारी का कारोबार करने वालों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मार्च महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को पूरे पेशेंस और समझदारी से काम करना होगा। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में अगर आप नित्य सुंदरकांड का पाठ सायंकाल कर लें और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आप विश्वास मानिए, चाहे जितनी खराब स्थिति से आप गुजर रहे हैं वो सारी परिस्थितियां 2 दिन के बाद से ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आप एक व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कि क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? क्या इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, ऐसा है, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी तो चंद्रमा है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि और चंद्रमा की यदि स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि शनि तो आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति हर 2 दिन के बाद, सवा 2 दिन के बाद बदलती रहती है। तो ऐसे में भाई जो परिणाम मार्च के महीने में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र की स्थिति को देखते हुए, उससे ये कहा जा सकता है कि मिली जुली स्थिति रहेगी। किन्हीं लोगों का अच्छा रहेगा, किन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। ये उम्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और काम की तारीफ होगी। नई नौकरी मिलने का भी योग है या आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा जिससे करियर में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चूंकि शुक्र की स्थिति अभी राहु के साथ है और वो आपका राशि स्वामी है, इसलिए अगर आप कोई जल्दबाजी में या हड़बड़ी में फैसला लेंगे तो दिक्कत आएगी। प्रमोशन में थोड़ी देरी हो सकती है, धैर्य रखिए। मार्च का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए तो सामान्य रहने वाला है। महीने के पहले भाग में कारोबार का मुनाफा बढ़ेगा। आपको कारोबार साझेदारी में है तो इस महीने अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और समझदारी से फैसले लेने होंगे और जल्दबाजी से बचना होगा। 15 मार्च से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि सूर्य अपना गोचर बदल चुका होगा। ऐसे में नए साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जानकारी आपको हासिल करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मार्च का महीना आपका अच्छा हो और आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या आप बेरोजगार हैं, तो आप मेरी मानिए और 30 दिन ये उपाय करके देखिए। आप रोज सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक नहा लीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए और उसके बाद में सीधे शिव मंदिर की तरफ रुख करिए और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को, अगर कुछ नहीं आपके पास है तो केवल 1 लोटा सादा जल और 3 पत्ती वाले कुछ बेलपत्र चढ़ा करके और 2 मिनट आंख बंद करके ओम नमः शिवाय करिए और ऐसा महसूस करिए कि भगवान शिव वहां पर चौकड़ी मार करके बैठे हुए हैं और आप उनका बंद आंखों से दर्शन कर रहे हैं और आप उनके चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो कि मैं जीवन का निर्वाह कर पाऊं। ऐसी प्रार्थना आप करना शुरू करिए 30 दिनों तक। एक पहली बात कि दिन भर आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखेगा। पहली बात, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके चेहरे पर। दूसरी बात, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वहां आपका डिसीजन सही होगा। तो ये उपाय आप कर लीजिए, निश्चित रूप से मार्च का महीना आपके लिए अविस्मरणीय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि आज एक नहीं दो हमारे खास कुंडली विजेता चुने गए हैं, जिनकी कुंडली खुद पंडित जी ने अपने हाथों से बनाया है। तो मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि लगातार काल चक्र ध्यान से देखते रहिए और आपके जो भी सुझाव हैं, जैसे आप मेल करते हैं मेल करते रहिए। आप में से कोई एक कुंडली विजेता होगा और आज खास है क्योंकि आज पंडित जी ने हमारे दो ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमारा शो देखते हैं, अपने सजेशन देते हैं और कुछ ही देर में पंडित जी बताएंगे कि वो कौन है। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति हो तो उसके पराक्रम और पुरुषार्थ को अगर आपको जानना हो तो उसके कुंडली में सूर्य को खोज लीजिए, और यदि उसकी आजीविका के बारे में आपको ट्रेस करना हो तो बृहस्पति का बल देख लीजिए। अब ऐसे में जो मार्च के महीने में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है वो 14 तारीख तक तो अच्छी नहीं है। दोनों चतुर्थ दशम हैं, इसका मतलब ये गुप्त बैरा दृष्टि का इत्थसाल है। लेकिन 14 तारीख के बाद ये स्नेहा दृष्टि का इत्थसाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो 14 मार्च तक आपके काम में व्यवधान रहेगा अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। लेकिन 14 मार्च के बाद आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा नौकरी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मार्च का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। एक तरफ 14 मार्च के बाद करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। 14 मार्च के बाद नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है जिससे आपका रुतबा बढ़ सकता है, जो फायदेमंद होगा। विदेश से भी नौकरी का ऑफर आ सकता है या यहां से ही आप विदेश काम के लिए भेजे जा सकते हैं। और शुक्र का जो प्रभाव है आपके दशम भाव में, उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको शुक्र के प्रभाव से भी सफलता मिलेगी। संभावना है कि अति आत्मविश्वास के साथ काम करने वालों से संबंध ना बिगाड़ें, अपने गुस्से पर काबू रखें, जल्दबाजी से बचें। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होने का योग है। मार्च महीने में मिथुन राशि के कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आपका मुनाफा बढ़ेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए मार्च का महीना अच्छा है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 15 मार्च के बाद कोई भी बड़ा कारोबारी फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए और आपको नित्य प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल देना चाहिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। और उसके बाद उठने के ठीक बाद केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल देना चाहिए। उसके बाद फिर चाय नाश्ता करना चाहिए। ये अगर आधे घंटे का उपाय आप रोज कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक क्षण के लिए कोई आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ना नौकरी में ना कारोबार में। जहां आप कदम रखेंगे सफलता आपकी दासी बन करके आपके पीछे पीछे घूमेंगी। लेकिन अगर कहिए कि आप कुछ करेंगे नहीं और केवल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कादर बन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अगर आलस्य करके हाँ भगवान दे देंगे भगवान दे देंगे, इसी बात पर अगर आप बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भाई तब कुछ नहीं कहा जा सकता। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि क्या मार्च में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, मार्च का महीना जो कर्क राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए
हमारे समझ से अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका पराक्रमेश जो है वो है बुध और आपका आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और बुध दोनों की गुप्त बैरा दृष्टि से इत्साल हो रहा है। इसका मतलब कि मार्च के महीने में आपकी रोज सांस अटकी रहेगी कि इस बार मुझे अप्रेजल मिलेगा कि नहीं, इस बार मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं। आपके अंदर अपने नौकरी को लेकर के एक संशय की स्थिति बनी रहेगी और ये स्थिति पूरे महीने है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भगवान को जो करना होगा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मिला जुला परिणाम रहने वाला है, लेकिन थोड़ा संघर्ष तो दिख रहा है। अभी मैं जो उपाय बताऊंगा वो उपाय करिएगा तो संघर्ष की ऐसी तैसी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, मेहनत का फल जल्दी नहीं मिल पाएगा, लेकिन धैर्य रखना। और जो लोग कर्क राशि के हैं और विदेशों में कार्यरत हैं, उन्हें ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश होंगे, लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मेहनत करें और बिना योजना के कोई कदम ना उठाएं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो भैया 1 महीने रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो डिसीजन गलत हो जाएगा। मार्च के मिड में, माने मध्य में, नौकरी से जुड़ी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। मार्च में कर्क राशि वाले कारोबारियों की किस्मत के सितारे थोड़े कमजोर रह सकते हैं। देखिए, इस महीने किसी नए निवेश से बचिए, कोई बड़ा कारोबारी फैसला मत लीजिए। कारोबारी यात्राओं से भी लाभ मिलने के आसार कम हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई अच्छी डील हो सकती है जो आपके घाटे की भरपाई कर देगी। अब मैं बताऊंगा आपको 2 ऐसे उपाय जिसे आप करके और पूरा महीना अपना आप यादगार बना सकते हैं। पहला उपाय है, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो अपने पूजा स्थान में बैठकर प्रातःकाल राम दरबार को चंदन टीका करके, धूप दीप जला करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अगर चलिए आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ये 108 बार कर लीजिए। और यदि आपके पास थोड़ा समय है और आप अपने जीवन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करिए रामचरितमानस का मास पारायण और 30 दिनों के अंदर 30 मार्च तक पूरी रामचरितमानस को पढ़ करके खत्म कर दीजिए। और अंतिम दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए 108 आहुति हवन करके और किसी पूजा पाठ में लगे हुए विप्र को बुलाकर घर में भोजन करा के दक्षिणा दे दीजिए। आप देखिए ना, आपका जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि मार्च में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वाले को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों से सावधान रहना होगा, ये जानते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा सिंह राशि के जो जातक हैं उनके आजीविका और उनके पराक्रम का मूल्यांकन करने के लिए केवल शुक्र ग्रह को अगर पकड़ लिया जाए तो सारी बातें आईने की तरह साफ साफ दिखने लगेंगी। अब जैसे मार्च के महीने में शुक्र की स्थिति अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, लेकिन वो राहु जैसे पापक ग्रह के साथ है और बहुत जल्दी सूर्यदेव भी इसी राशि में प्रवेश करके शुक्र को अस्त करेंगे। ऐसे में मार्च का महीना सिंह राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए जब तक शुक्र अस्त नहीं होता तब तक तो अच्छा है, करियर में बड़ी सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। शुक्र के कारण आपको नौकरी में हर तरह से लाभ तो मिलेगा, सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन
आपको बताना चाहूंगा कि अति आत्मविश्वास में कोई लापरवाही ना बरतें, वरना आपसे गलती हो सकती है। आपकी कार्यकुशलता के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसका लाभ अभी नहीं होगा, भविष्य में जरूर होगा। कार्यभार बढ़ने से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। मार्च का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस महीने कारोबार में कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। नया निवेश या कोई नए एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना चाहिए। कारोबारियों को मार्च के मध्य में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 मार्च के बाद हालात बदलेंगे और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। फिर भी मार्च महीने में सिंह राशि के कारोबारी किसी भी तरह का लोन लेने से बचें। जल्दबाजी करना खतरनाक साबित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मार्च में नई नौकरी मिलेगी, क्या मार्च में इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मार्च में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आप श्रीमान जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मंगल और बुध के बलाबल का विचार कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये महीना आपका जाने वाला कैसा है। और स्थिति ये है कि मंगल आपके 10वें भाव में और बुध आपके 7वें भाव में, दोनों की परस्पर चतुर्थ दशम स्थिति है। ये ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहलाती है, मतलब गुप्त तरीके से आपका नुकसान हो, मतलब जो आपको दिखाई न दे और नुकसान आपका हो। तो ऐसे में मार्च के महीने में कन्या राशि के जातक नौकरी पेशा में अलर्ट रहें, तभी आपका जीवन सामान्य रहेगा। करियर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना है और विदेश में नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। महीने के पहले सप्ताह में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन दूसरे हफ्ते में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। सीनियर्स या सहकर्मी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, तो मार्च के मध्य के बाद किस्मत आपका साथ देगी। आपको समय की बर्बादी से बचना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। महीने के अंत में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो ज्यादा सफलता मिलेगी। मार्च का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़े जोखिम से बचना चाहिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मंगल और बुध की जो स्थिति है उसके आधार पर समझा रहा हूं कि यदि आपने कोई बड़ा रिस्क ले लिया ना, तो उसमें अगर नुकसान हो गया तो शायद आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके नया निवेश करिए, सोच समझ करके किसी को बड़ा प्रॉमिस करिए। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा और दोस्तों की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन महीने के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, महीने के अंत में आपको कारोबारियों के लिए मिलाजुला फल मिलेगा और आपको बड़े जोखिम से बचना चाहिए। सोच समझकर नया निवेश करना चाहिए। दोस्तों की मदद से पूरे काम। महीने के अंत में कारोबार में मंदी आने की संभावना है। बस आपको करना क्या है कि आपको नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 10 बार करना शुरू कर दें और हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर और तेल का लेप होता है, वो पुजारी से अपने माथे पर अगर आप 30 दिन लगातार वो सिंदूर का तिलक करवा लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितनी ग्रह स्थिति खराब है, सफलता आपकी दासी बन जाएगी। ये करके देखिए, इस उपाय को करिए और आप लाभ देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे तुला राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को फिर से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि पंडित जी ने एक स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज पंडित जी ने एक नहीं, हमारे 2 ऐसे खास दर्शक हैं जो स्पेशल कुंडली विजेता के लिए चुने गए हैं। कुछ देर में मैं उनका भी नाम बताऊंगी, तो लगातार कालचक्र देखते रहिए। और दर्शकों से यही कहूंगी कि आप हमें मेल करके जो अपने सुझाव देते हैं, जो प्यार देते हैं, वो लगातार देते रहिए कि अगले हफ्ते आप में से भी कोई लकी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता होगा, जिसकी कुंडली खुद पंडित जी अपने हाथों से बनाकर लाएंगे। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, मार्च महीने में तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की स्थिति देख करके आपके पुरुषार्थ और आपकी आजीविका का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इस महीने निश्चित रूप से आपको नौकरी में लाभ मिलेगा, लेकिन महीने का जो आधा समय 14 मार्च तक का समय है, ये थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन दूसरे भाग में माने 15 तारीख शुरू होते ही सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों की निगाह में आप बहुत अच्छे बने रहेंगे और आपके काम की तारीफ होगी। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो वो भी आपको मिल सकता है। कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिससे आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। लेकिन एक बात आग्रह करना चाहता हूं, चाहे जितना बड़ा पद बढ़ जाए, चाहे जितना बड़ा रुतबा बढ़ जाए, एटीट्यूड, अपना स्वभाव मत बदलिएगा, घमंड मत करिएगा। वाणी से घमंड का प्रदर्शन न होने पावे, दैन्यता और विनय का प्रदर्शन होता रहे, नहीं तो ये आगे चलकर भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल कर बनाकर रहें। आपसे चाहे जितना नीचे स्तर पर कोई नौकरी करने वाला हो, उसके साथ भी आप ऐसा व्यवहार करें कि उसे लगे कि कोई अपना उससे बात कर रहा है। नौकरी में अपार सफलता के लिए धैर्य और समर्पण दोनों जरूरी है। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचिएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि सफलता आदमी को इतना बावरा कर देती है कि आदमी सोचता है कि अब तो मैं ही मैं हूं, जो मैं कह दूंगा वही सच है। तो इसी में सर्वनाश होता है। सही निर्णय लीजिए। मार्च महीने में तुला राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम है। कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन समझदारी से। साझेदार का चुनाव संभल कर करिए। नए संपर्क और नेटवर्क से कारोबार में वृद्धि होगी। बड़े निवेश और फैसलों से सावधानी बरतें। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। पुराने अनुभव को देखते हुए नई योजनाएं बनानी चाहिए। कारोबार में पैसों के बड़े लेन देन से बचिए। कानून का उल्लंघन तो भूल कर मत करिए और किसी के बहकावे में मत आइए। कारोबारी कागजातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रोज़ सुबह स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, आपको विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पूरे मार्च महीने में पाठ करेंगे तो आप विश्वास करिए, जो भी आपके जीवन में असुविधाएं होने वाली हैं वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी और आप स्मूथ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही ना अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के पुरुषार्थ और आजीविका का मूल्यांकन करने के लिए शनि और सूर्य के बलाबल को देखना चाहिए। अब परिस्थिति ये है कि मार्च के महीने में 14 मार्च तक तो सूर्य शनि की स्थिति कुंभ राशि में ही बनी हुई है और राशि से चतुर्थ भाव में है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल अभी नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं जिनसे आप परेशान भी हो सकते हैं। तनाव के कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आने की संभावना है। देखिए, फिर कह रहा हूं, घमंड बिल्कुल मत करिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर सकते हैं। महीने का दूसरा भाग थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन पद और आमदनी बढ़ने की संभावना कम है। कार्य क्षेत्र में अपना ध्यान न भटकाएं, जल्दबाजी से बचें। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नए निवेश या बड़े फैसले लेने से पुराने ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि पुराने काम से ही आपको नए अवसर मिलने के आसार हैं। कारोबार में खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, इन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। मार्च महीने में कारोबारी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप शनिवार की शाम सूर्यास्त से लेकर के 10 बजे रात तक हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लड्डू या बतासे का भोग लगाकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, कितना, एक महीने में 4 शनिवार अगर आप ये उपाय कर लें तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? क्या आपके सामने कोई टिक पाएगा? नहीं, आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम को देखने के लिए शनि और आपके आजीविका को देखने के लिए बुध का विचार किया जाना चाहिए। बुध और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अब द्वितीय द्वादश का मतलब ही होता है एक दूसरे से व्यय में है। इसका मतलब कि मार्च का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य ही है, मिला जुला रहेगा। कुछ मुश्किलों के बाद कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन लापरवाही से तो बचना पड़ेगा और बिना प्लानिंग बनाए कोई काम मत कीजिएगा। महीने की शुरुआत में आप थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर रहेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर ही ऐसा है। तो आप अपने प्रयासों से परिणाम में थोड़े निराश हो सकते हैं। नौकरी में टारगेट पूरा करने की होड़ आपको तनाव दे सकता है। आप पर काम का दबाव भी बढ़ा रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। देखिए, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ मिलेगा। समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को कई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धनु राशि के कारोबारियों के लिए मार्च का महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस महीने कारोबार में कोई भी जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। बड़ा फैसला और बड़ा निवेश भी ना करें। किसी भी तरह के अनावश्यक बदलाव ना करें। ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई, आपको सूर्य को प्रातःकाल जल देना चाहिए और आपको हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपका जीवन मार्च के महीने में अग्रसर होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। मकर राशि के जातक अगर बृहस्पति और मंगल के बलाबल का विचार कर लें तो शायद अपनी हैसियत समझ सकते हैं। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहूँगा मकर राशि के जातकों को कि आपके बृहस्पति और शुक्र, क्षमा करिएगा बृहस्पति और मंगल नहीं बल्कि बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति मार्च के महीने में तृतीय एकादश है। जहाँ बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित है वहीं शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित है। दोनों का स्नेहा दृष्टि से इत्साल हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। मार्च महीने में मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों का भाग्य थोड़ा सा साथ देगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि राहु चूंकि शुक्र के साथ है, नहीं तो भाग्य ऐसा होता कि आप खुशी के मारे नाच पड़ते। मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा, साथ काम करने वाले आपको सहयोग करेंगे, जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर आप पूरा कर पाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना होगी जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। मामूली चुनौतियां आएंगी लेकिन ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। मार्च के महीने में मकर राशि के कारोबारियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखें और सही तरीके से काम करेंगे। हालांकि मकर राशि के कुछ कारोबारियों को सफलता मिलने की पूरी संभावना भी बनी हुई है। थोक कारोबारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन एक बात है ना कि शनि की 7.5 का ये अंतिम फेज है। 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 अपने अंतिम फेज में है। जाते जाते ये 7.5 आपको धोखा भी दे सकती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप नियम से हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलवा दें और पीपल की परिक्रमा करें। स्वयं ना कर सकते हैं तो अपनी माता से, पत्नी से या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ये उपाय अगर करवाएंगे तो लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। इकलौता मंगल आपके पुरुषार्थ, आपके काम और आपके भविष्य को डिसाइड करता है। स्थिति अभी मिथुन राशि में है मंगल की। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका समय सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ी चुनौती नहीं आएगी, कोई नया चैलेंज आपके सामने नहीं खड़ा होगा, लेकिन कोई बड़ा नया अवसर भी नहीं मिलेगा। काम संतुलित ढंग से करेंगे तो पूरे समय पर पूरा हो पाएगा। नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि नौकरी में थोड़ा सतर्क रहिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा वरना काम खराब हो सकता है। मार्च का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए कभी मजबूत तो कभी कमजोर हो सकता है। कारोबारी फैसले लेते समय बहुत भावुक न हों। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जोश में आकर लिए गए फैसले हानिकारक साबित हो सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आप बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। आर्थिक पहलू पर विचार करके ही लोन लें। कुंभ राशि के कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नित्य
हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, फिर आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, यद्यपि आपके राशि में मार्च के महीने में शुक्र की भी स्थिति है, राहु पूरे महीने आपके राशि में रहने वाला है, बुध भी पूरे महीने रहने वाला है। हाँ, चंद्रमा 2 दिन के बाद आपके राशि से निकल जाएगा। ऐसे में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र और आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति, इन दोनों का बलाबल अगर हम विचार कर रहे हैं तो दोनों की स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए महीना अच्छा ही जाने वाला है। मध्यम नहीं कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा, मध्यम भी मान सकते हैं। इस महीने आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे सचमुच में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपको मनचाहा ट्रांसफर या मनचाही सीट मिल सकती है। लेकिन भाई एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और वो भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। सोच समझ कर आगे बढ़िएगा और हर किसी की सलाह न मानिएगा। अनुभवी व्यक्ति और जो अपना स्वजन हो उसका ही कहना मानिएगा। मार्च का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। सभी कारोबारी फैसले आपको समझदारी से लेने होंगे। महीने का अंत आपको लाभ देकर जा सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आप किसी जानकार के साथ मिलकर नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इस समय कारोबार से जुड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। किसी भी तरह के बड़े निवेश या बड़े जोखिम से इस महीने आपको बचना होगा। और अगर आप चाहते हैं, आपकी मीन राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तो मैं कहूँगा कि आपको नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा के 10-10 पाठ सुबह शाम करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।